हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी में राहत व सुकून की कमी महसूस करते थे और उनकी तबीयत और फितरत में किसी गमख्वार की याद नजर आती थी। तो अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें सहें और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाएं बल्कि उसके पास तक न जाएं। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की जमानत देता है। और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, दुश्मन नहीं हूं। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी खवास में सबसे पहले भूल चूक ने ज़ुहूर किया और ये भुला बैठे कि अल्लाह का हुक्म ज़रूरी था। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़ियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म ने लग़ज़िश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम यानी इंसानी ज़रूरतें उभरने लगी। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्दी जल्दी आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमहुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश नहीं की। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूं। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर कयाम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा और तुमको दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से जाओ और मेरी जमीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक अपना हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा।